वंदे मातरम मित्रों। आज मैं आपके पास एक ऐसी बात लेके आया हूँ जो पूरे देश की एक बड़ी समस्या है और वो है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या के पीछे बहुत सारे रीजन है। उसमें से एक रीजन पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम। यस फ्रेंड्स, हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी। 1834 के पहले हमारे देश में एक ब्रिटेन का सांसद लॉर्ड मैकॉले हमारे देश की विजिट के लिए आया था। ऑलमोस्ट 17 साल तक उसने हमारे देश का प्रवास किया। 1835 में वो वापस गया। 2 फरवरी 1835 में ब्रिटेन के सांसद में एक स्पीच उसने दी थी। वो स्पीच में उसने ऐसा कहा था कि ये देश इतना महान है, भारत इतना महान है कि हम उनको गुलाम नहीं बना सकते और इतना समृद्ध है कि उनको गुलाम बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो स्पीच अगर आप सुन दो तो ऑलमोस्ट 90 मिनट की है, लेकिन मैं वो आपको समराइज करके बताऊं तो उसने क्या बोला था कि पूरे यूरोप कंट्री की अगर वेल्थ मतलब पैसा एक साथ मिला दो तो भी भारत छोड़ दो, सिर्फ भारत का एक सिटी सूरत है उतना भी पैसा नहीं होगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज उसने बताई। आखिर में उसने बोला कि अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इस देश की एजुकेशन सिस्टम को हमें तोड़ना होगा, क्योंकि इस देश की एजुकेशन सिस्टम वहां के युवाओं को बड़ी ताकत देती है, उनका शैक्षणिक और सामाजिक घड़तर करती है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दो और ऐसी एजुकेशन सिस्टम डालो कि वहां पे गुलाम पैदा हो। तो उस टाइम हमारे देश में गुरुकुल प्रथा थी। तो 2,20,000 से ज्यादा गुरुकुल, एक अंदाज के हिसाब से 2,20,000 से ज्यादा गुरुकुल हमारे देश में थे। उसमें से भी तक्षशिला, नालंदा जैसे गुरुकुल पूरे विश्व में प्रख्यात थे। तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ के उसने आज की एजुकेशन सिस्टम डाल दी, जो हम आजाद होने के 17 साल के बाद भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है? इस एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है कि आप पूरे साल कितना भी मेहनत करो, कितने भी आप स्मार्ट हो, कितने भी आप प्रैक्टिकल हो, उसका कोई मतलब नहीं। आप 3 घंटे में पेपर कैसा लिख सकते हो उसका मतलब है। 3 घंटे का पेपर का भी मतलब नहीं रहता। अल्टीमेटली आखिर में आपका पेपर एग्जामिनर 10 मिनट में कैसे चेक करता है उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड रहता है। दूसरे तरीके कैसे कहूं तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रही है वो थियरी बेस है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस कोर्स में बिजनेस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। जनरली स्टूडेंट 3 साल BBA करते हैं और बाद में 2 साल MBA करते हैं। अपनी जिंदगी का सबसे क्रीम पीरियड मतलब युवा लाइफ, अपनी युवा जिंदगी ये 5 साल में डालते हैं। उनके पिता, उनका फैमिली लाखों रुपया इसके पीछे खर्च करते हैं, लेकिन जब मार्केट में वो आते हैं तो अब बहुत सारे सर्वे आप गूगल पे देख सकते हैं कि 92 to 93 से 95% तक MBA को प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो अंदाज है उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं लास्ट 10 साल से बिजनेस में हूं और बिजनेस ट्रेनिंग भी देता हूं। तो बहुत सारी कॉलेज में मैं लेक्चर लेने भी गया हूं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताता हूं कि जो MBA के कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं उसमें से 80 to 90% प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस का प्रैक्टिकल। वो कोई ना कोई डिग्री उसने पढ़ी होती है, उसका एग्जाम पास किया होता है और बाद में वो डायरेक्टली प्रोफेसर बन जाते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता उनको। हमारी गुरुकुल प्रथा में क्या था कि जैसे महाभारत की बात करते हैं तो अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया था। वो तभी अच्छा सिखा पाए थे कि द्रोणाचार्य भी एक अच्छे योद्धा थे। कौरवों को जो भी विद्या सिखाई, पांडवों को जो भी विद्या सिखाई, वो उसने प्रैक्टिकल किया हुआ था, इसलिए वो अच्छी तरह से सिखा पाए। आप गुरुकुल प्रथा की कोई भी सिस्टम ले लो, गुरुकुल प्रथा में सिर्फ एजुकेशन नहीं देते थे,
लाइफ कैसे जीनी थी वो भी सिखाते थे। चाहे राजा का बेटा हो तो उनको अपने काम खुद करने पड़ते थे, तो हर काम की वैल्यू भी उनको सीखने को मिलती थी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्योर थियरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो गई है, और यही प्रॉब्लम आती है जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और बाद में उनको जॉब नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो लाखों रुपए का खर्चा करके MBA जैसी डिग्री कंप्लीट करके बाद में 5 से 10 हजार में जॉब करते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमको गुलाम बनाने के लिए पैदा की गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आने वाली पीढ़ी को या उनके पिता को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आपका बेटा या बेटी कॉलेज कर रहे हो तो सिर्फ उनको कॉलेज मत भेजो। तो कॉलेज के बाद उनको अलग अलग जॉब पे या अलग अलग बिजनेस के साथ एसोसिएट करो, अलग अलग उस पर काम करवाओ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फिनलैंड का। फिनलैंड में जिस प्रोफेसर को अगर 2 घंटा मार्केटिंग पे लेक्चर लेना है तो उस प्रोफेसर को 6 घंटा मार्केट में या तो खुद की प्रोडक्ट या दूसरे की प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है रोज, तभी वो एलिजिबल होगा 2 घंटे का मार्केटिंग पे लेक्चर लेने के लिए। मतलब वो 6 घंटे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेगा और बाद में वो प्रैक्टिकल शेयर करेगा। दूसरा, स्टूडेंट को भी समझो 1 घंटा मार्केटिंग पे पढ़ा तो 1-2 घंटा मार्केट में उसको भी काम करना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल तो बहुत कम होता है और थियरी भी क्या होती है, बहुत पुरानी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। FY BCom में फर्स्ट ईयर ऑफ BCom में देसी पत्ती जैसे सब्जेक्ट आते थे, अकाउंट में देसी जैसे चैप्टर आते थे। तो जब मार्केट में एक्चुअल में क्या था, वो देसी पत्ती कहीं पे चली नहीं थी, वो आउट ऑफ मार्केट हो गई थी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे, अकाउंट में देसी पत्ती पढ़ रहे थे। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। तो वो क्या था, 1991 का फाइनेंशियल ईयर, 1992 का असेसमेंट ईयर, वो इनकम टैक्स हम 2004-2005 के आसपास हम पढ़ रहे थे। मतलब जो इनकम टैक्स हम पढ़ रहे थे उनके बाद 14 बजट आ चुके थे। तो ऑलमोस्ट 80-90% इनकम टैक्स का जो रूल्स है वो सब चेंज हो गए थे। तो हमें तो डबल दिक्कत होती थी, डबल प्रॉब्लम होते थे कि मार्केट में अलग चलता था, हम जो पढ़ के वो अलग चलता था। तो हमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होता था, जो पुराना वो भुलाना पड़ता था, और जब प्रैक्टिकल मार्केट में जाते थे तो वो नया सीखना पड़ता था। तो कहने का मतलब क्या है, आज अगर आपको प्रैक्टिकल मार्केट में आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल मार्केट के साथ एसोसिएट होना है, तो सिर्फ एजुकेशन नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा साथ में। और जनरली जो ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले हैं वही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हमारे देश में आप देख लो तो मोस्ट ऑफ अभी नई जनरेशन में तो एजुकेशन वाले सक्सेस हो रहे थोड़े बहुत, लेकिन अगर पुरानी जनरेशन में आप देखो तो मोस्ट ऑफ लोग उसमें से अनपढ़ हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा एनालिसिस करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं कि उनको एनालिसिस का पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन एनालिसिस खत्म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अगेन कहूंगा कि अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना है, अगर हमारे देश में बेरोजगारी खत्म करनी है, तो हमें एजुकेशनल थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अवेयरनेस लाइए, देश को आगे बढ़ाने की कोई ना कोई आप कोशिश कीजिए। थैंक यू, आभार, वंदे मातरम।